हालेलुया हालेलुया। इतना उत्तम आज का दिन है, खुदा का आराधना दिन है। और परमेश्वर का आनंद मनाए कि खुदा हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ था। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ आकर खुदा गुड्डू ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि यहाँ तक हम सही सलामत आए। खुदा हमारा बहुत दयालु है, करुणामय है, शक्तिमय है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग खुदा को आदर करें कि उससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले कि कोई भी सदस्य, घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर आपने हमें इतनी सुंदर शाम दी। पिता परमेश्वर ताकि हम सब यहाँ पे एकत्रित हो सके। पिता परमेश्वर आपके बारे में और सारी चीजें जान सके। पिता परमेश्वर और उसे अपने जीवन में लागू करने पाए। पिता परमेश्वर शुभ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। गीत का है बोलो जय, मिलकर जय।
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है गवाही का, कोई किसी का गवाही है खुदा के प्रति अच्छा काम हो तो खुदा इस हफ्ते या महीने में कुछ भी हो खुदा के प्रति अच्छा हो तो आप खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. सुंदर समय सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने फिर से हमारे जीवन में ये शाम दी, ये वचन लेके आए। जो भी वचन है उसको हम अपने जीवन में बहुत आया से ग्रहण करने वाले हैं। मेरी गवाही ये है कि हमारी मम्मी को टाइफाइड हुआ था और वो काफी वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट अपना कराया और वो ठीक नहीं हुई। फिर वो यहाँ आई, मैंने बोला मम्मी तुम यहाँ से ठीक होके जाओगी। मैंने पहले भैया से प्रेयर कराई, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कराया और वो यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गए। अब उनको किसी तरीके का कोई फीवर नहीं आ रहा है और उनको भूख भी लग रही है और वो सही तरीके से खाना भी खा रही है। मेरी गवाही मेरी बहन से ही दी है। उसने अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद वो काफी जगह अपनी सीवी लगाती रही। वो यहाँ लखनऊ में भी आई, यहाँ भी उसने ट्राई किया, सीवी लगाई, हर जगह उसने किया। उसने वहाँ गुड़गांव में भी सीवी लगाई, मेदांता हॉस्पिटल में अभी 1 हफ्ते हो रहा है, वहाँ पे उसने रनिंग भी कर ली। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि खुदा की ही योजना थी। जिस तरीके से उसने अपनी पढ़ाई करी, मेरी माँ का एक संघर्ष था उसके प्रति जो पूरा हुआ, जिसपे खुदा ने हमारा साथ दिया और बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगी। इसके लिए मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है वचन की ओर, भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ें। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात खुदा की ओर से निकलती है और जो खुदा के वचन को सुनकर उसके सामने दीन बनता और उसे ग्रहण करता है उसका छुटकारा होता है। Praise the Lord. अगर आप वचन को सुनेंगे और उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य की प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। प्रार्थनाएं वचन से उत्पन्न होती हैं और जब तक वचन के द्वारा प्रार्थना ना हो तब तक कभी भी प्रार्थना पूरी नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी। Praise the Lord. हालेलुया। कितना उत्तम समय पिता ने हमें दिया और
हम जानते हैं कि जो समय पिता ने हमें दिया है वो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता। हम इसे याद रखें कि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम के लिए सोचते हैं तो उसके लिए एक योजना होती है, एक प्रोसेस होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस प्रोसेस से होके जब आप गुजरते हैं तो आप जो काम करने चाह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो पूरा होता है। बिना उस प्रोसेस को करे जो कार्य हमने सोचा, बिना उस प्रोसेस को करे, क्या जिस कार्य में जो करना है, जो फॉर्म भरना है या जो जो बातें करनी है, उसके बिना करे क्या हमारा वो कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें, जिस तरह से हम छोटे छोटे कामों में हम देखते हैं कि एक प्रोसेस है। अगर किसी को फोन भी करना है तो ऐसे ही आप कोई नंबर डायल करके उससे बात नहीं करेंगे, आप उसी का नंबर डायल करेंगे और तब आप उससे बात करेंगे। आमीन है? आमीन। तो बताइए आप कि जब छोटे छोटे कामों में जैसे योजना बनाई गई है वैसे ही आपको काम करना है और तब आपका काम पूरा होगा। तो प्रार्थनाएं, क्या प्रार्थनाएं बिना वचन के, जैसे वचन में लिखा, कैसे पूरी होगी? पूरी हो जाएगी? अल्फ्रेड मैसी भाई, पूरी हो जाएगी? यीशु मसीह जब 4 दिन के मरे लाजर के सामने पहुंचा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जब 4 दिन के मरे लाजर के पास पहुंचा तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास आ रहा है, उस समय से लेकर और लाजर की कब्र के सामने तक आते समय कोई प्रार्थना उसने नहीं करी। लेकिन जैसे ही वो लाजर की कब्र के सामने पहुंचा, उसने कहा, पिता, आकाश की ओर आंखें करके उसने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। अब आप में से कोई मुझे बताए कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास आया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस आने तक में कहीं पर भी आपने देखा, कहीं लिखा कि यीशु मसीह ने लाजर के लिए प्रार्थना करी? कहीं लिखा? कहीं कुछ लिखा? कहीं कुछ आपने पढ़ा? तो आपने देखा होगा कि जब वो लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ तो स्वर्ग की ओर दृष्टि करी और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। अब वचन को समझे। अब वो लाजर की कब्र के सामने वो पहुंचकर पिता को धन्यवाद कर रहा है कि तू मेरी सदा सुनता है। अरे आप धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रार्थना कब करी? क्योंकि आपके मांगने से पहले पिता को मालूम है आपकी आवश्यकता क्या है। देखिए, वचन को समझिए। पौलुस ने कहा, तुम व्यर्थ ही प्रभु 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 कह के प्रार्थना करते हो। तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, पता नहीं क्यों वो आयत दे रहा पिता मुझे। हालेलुया। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे। मैंने खुला कुछ और है, मैं जा कहीं और रहा हूं और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूं, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं वो सही स्थान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मत्ती उसका 4 अध्याय, मत्ती 4:3 पढ़े। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे वचन को आदर और महिमा देने के लिए, और हम पढ़ेंगे मत्ती 4:3। तो मत्ती 4:3 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को बाइबल खोलने का समय देंगे और सब जने एक साथ पढ़ेंगे मत्ती 4:3 में क्या लिखा है। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 30 आयत। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियों बन जाए। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने कुछ पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? आपने क्या पढ़ा? यदि तू परमेश्वर है तो इस पत्थर से कह दे रोटियां बन जाए। नहीं, चाहे देखिए भैया, भैया, ए भैया, जब तुम प्रार्थना करती हो, तो जब तुम प्रार्थना करती हो तो तुम और कौन रहता प्रार्थना में? जिससे प्रार्थना कर रही हो। तो यानी बहू बता रही है कि जब मैं प्रार्थना करती हूं तो खुदा और मैं रहते हैं। सही है? तो ये परखने वाला कैसे आ गया? जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते खुदा और हम प्रार्थना कर रहे हैं। बेटा, ए बेटा, जब तुम प्रार्थना करती हो तो तुम क्या सोच के करती हो? कौन सुन रहा है और कौन कर रहा है? तो जो सुन रहा है वो कितना है? 2, 4, 5, 1। और जो कर रहा है वो कितना? तो ये दोनों को मिला के कितने हुए? तो ये तीसरा कौन है? परखने वाला। मैंने कहा अभी आपने क्या पढ़ा? आपने कहा यदि तू मनुष्य की संतान है, खुदा की संतान है, तो कहे कि रोटी बन जाए तो रोटी बन। आपने परखने वाला छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने कैसे गर्दन करके दिखाओ। वचन को समझे। ये तीसरा है। कौन? तीसरा। ये बिना बुलाया आता है। ये बिना बुलाए। अब ये तीसरा हमेशा बिना बुलाए आ जाता है। और हम सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा और मैं कर रहा हूं। कभी कभी हमने भाई बहनों के मुंह से सुना, भैया मैं अकेले प्रार्थना कर रहा था। चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? नहीं देखा? पहले वही 2 गाना निकालने में आपने आधा घंटा लगा दिया। बैठे थे ना आप, अब आप कल से खड़े होकर निकालेंगे गाना। हाँ, तो परखने वाला। क्या? परखने वाला। आपने देखा लोग भैया मैं बहुत थक चुका था, हार चुका था, जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से पिता के हाथों में, जब मैंने प्रार्थना की तो पिता ने मेरी सुनी। तो इनको ये मालूम कि लग रहा ये और पिता, बगल में भी तो है। यही तो बात है जिसने ये बात जान ली। बगल में भी तो है। हाँ, ये हमेशा क्या करता है? ये हमेशा तुम्हें ये दिखाता है कि तुम और तुम्हारा खुदा मिलके हो और चुपचाप। अच्छा, आता किसके पास है? आता किसके पास है?
नहीं, ये परखने वाला आता किसके पास है? नहीं, सबसे बड़ा टारगेट इस परखने वाले का स्त्रियां हैं। ऐसे करो। कैसे? कैसे? उत्पत्ति खोलो, देखो हम पढ़ा देते हैं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड उत्पत्ति 3 3:1 में लिखा हुआ है ये बात, पढ़े। उत्पत्ति 3:1 बनेले पशु बनाए थे, हाँ। उन सब में सब धूर्त। तो ये धूर्त 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 क्या करता है बताओ? मेरा शब्द है, देखो, एक धूर्त, एक चालाक, एक बहुत 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 दुष्ट, जो जिसको दुष्टता करनी आती है, धूर्त, वो बताओ क्या करता है? वो मौका ढूंढता है, वो उस व्यक्ति को देखता है कि कौन उसकी धूर्तता में आ सकता है। और थे कौन कौन? आदम और हव्वा। तो ये धूर्त था, तो ये धूर्त किसके पास गया? स्त्री से कहा। अरे आदम के पास क्यों नहीं गए? आदम के पास आपने कभी ये बात सोची? नहीं सोची? आज देखिए आप कैसे खुदा बता रहा है। आदम के पास कौन गया था? ताली बजाओ। आदम के पास खुदा गया। खुदा ने स्त्री से नहीं कहा। पूरी बाइबल पढ़ लो, उत्पत्ति में कहीं पर भी नहीं लिखा कि खुदा ने स्त्री से कहा, लेकिन स्त्री ने झूठ बोला कि खुदा ने हमसे कहा है। कि वो क्या लिखा देखो। अरे माय गॉड, क्या यार, ऐसे कभी पढ़ा बाइबल? नहीं पढ़ा। अरे हम ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम बस आंसू बहाते हैं। ऐसे करो। हाँ, हाँ, पढ़ो जरा, 3री आयत पूरी पढ़ो। अब देखो क्या हो रहा है। नहीं, 3:1 और ध्यान से देखो। पढ़ो, बेटे के चक्कर में रहोगे तो बस। यहोवा खुदा ने हाँ, जितने पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सब धूर्त था। उन सब में सब धूर्तता। तो इसकी धूर्तता कहां से पहचानी जाएगी? ये गया स्त्री के पास, धूर्तता। आगे उसने स्त्री से कहा, स्त्री से कहा, और क्या सच है? क्या सच है? कि खुदा ने कहा, कि खुदा ने ये कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब स्त्री से कह रहे, क्या सच है? खुदा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष क्या फल ना खाना, किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना। तो स्त्री को कहते हैं नहीं भैया, हमसे तो कहा ही नहीं। लेकिन स्त्री ने उत्तर क्या दिया? दूसरी आयत पढ़ो जरा। स्त्री ने सच से कहा, स्त्री ने सच से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, तुरंत बता दिया, घुमाया उसने। और स्त्री तुरंत हम खा सकते हैं, खा सकते हैं उसके फल पर के जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो खुदा ने क्या स्त्री से कहा भैया? नहीं। तो स्त्री ने यहाँ झूठ क्यों बोल दिया? कहा है। और स्त्री ने झूठ बोला, कहा है। और स्त्री ने 2-3 बातें और मिलाई, ना तुमसे खाना ना छूना भी मिला दिया। और जबकि खुदा ने क्या कहा? अब खुदा ने देखिए सेठ में क्या कहा। उत्पत्ति 2:17 में 2:16 तब यहोवा खुदा ने नहीं 2:16 और यहोवा
खुदा ने आदम को या आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? आदम तो आदम से कहा, इसलिए कहा हमसे कहा है, तो है। झूठ बोल दिया उसने ना। यही तो आता है। और जबकि आप अभी पढ़ रहे 16वीं आयत में क्या लिखा? तब यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटे खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मिला दिया वचन में। खुदा ने कहा कभी ना खाना, छूने होने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन स्त्री ने कहा ना तू खाना ना तू छूना। अब बताओ, वचन में झूठ मिला दिया है। देखा आपने? देखा आपने? देखा? परखने वाला क्या काम है इसका? इसका काम केवल एक है कि दुष्टता को उत्पन्न करे। आपने देखा? परखने वाला कहाँ था ये? जब खुदा आदम से बात कर रहा था तो कहाँ था? सुन रहा था। और खुदा ने कहा इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाने, तो उसने उल्टा कहा। क्या खुदा ने कहा इस सारी वाटिका के सारे वृक्षों के फल ना खाना? देखो, देखा आपने? ठीक इसी तरीके से जब आप प्रार्थना करते हैं, ठीक इसी तरीके से जब आप वचन पढ़ते हैं, ठीक इसी तरीके से जब आप एक संगति में स्थिर नहीं रहते, शैतान क्या देखता मालूम? एल्फ्रेड भाई ये बताओ, एक शेर अपने शिकार के लिए कब तक घात में बैठा रहता है? जब तक वो झुंड में जानवर चल रहे हैं तब तक वो चुप बैठा रहेगा। लेकिन जैसे एक जानवर झुंड से बाहर गया, पिता ने क्यों कहा झुंड? मेरा छोटा झुंड। पिता ने क्यों कहा एक संगति? जब हम संगति में बने होते हैं, जब हम झुंड में होते हैं, तो शैतान के दांत टूट रहे होते हैं, क्योंकि वो आक्रमण कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही भोली भाली भेड़ झुंड में अच्छा नहीं लग रहा है, झुंड में अच्छा नहीं लग रहा, हवा नहीं मिल रही, थोड़ा हवा खाने के लिए बाहर निकले, जैसे ही गई वैसे ही शैतान ने उसे पकड़ लिया। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हवा से शैतान बात कर रहा है, आदम नहीं है। मैं क्यों कहता हूं, आप बताइए, ये प्रतिदिन की प्रार्थना क्यों? अरे हफ्ते में एक बार कर लिया करेंगे, संडे करा करेंगे, मंगल को भवन में कर लेंगे प्रार्थना। ताली हो जाओ। हेलो, आज हर एक जना उस दुष्ट के जबड़ों के अंदर है। आपको मालूम है, दुष्ट के जबड़ों के। उसने कहा शैतान घर के द्वार के भीतर बैठा है और अचानक फाड़ खाएगा। अचानक कैसे फाड़? क्योंकि जबड़ों के अंदर है। आपने देखा जब मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, भैया रहता है, ऐसे कोई वचन बताता है? कोई नहीं बताएगा। तो जब मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है तो एक आदमी सब यूं डालता है, ये निकालता है,
देखा आपने? अब मगरमच्छ नहीं देखा बेटा? देखो, उसका गार्ड मगरमच्छ का मुंह यूं खुला रहता है और आदमी अपना हाथ डालता है, मुंह डालता है, फेस डालता है और सब पूरी ऑडियंस देख रही होती है और उसको ये मालूम होता है कि ये मेरा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सतर्क है। मगरमच्छ देख रहा है मेरे जबड़ों के अंदर इसका पूरा पूरा चेहरा है। अचानक चाहे जितना वो उसको खिलाता हो, चाहे वो जितना उसको पानी पिलाता हो, चाहे वो रात और दिन उस मगरमच्छ के साथ रहता हो, लेकिन वो अचानक एक ना एक दिन अपना जबड़ा बंद कर देगा। बस यही है धूर्त। धूर्त अपने जबड़े के अंदर हर एक मनुष्य को रखे हैं। इसलिए मनुष्य जानता है कि खुदा का वचन मुझे बचा सकता है। मनुष्य जानता है कि खुदा का वचन मुझे जीवन दे सकता है। मनुष्य जानता है कि यीशु मसीह का वचन सच्चा है। ये जो वचन लिखा है ये सच्चा है, लेकिन इसके बाद भी मानने से इनकार। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो जबड़े के अंदर है। और जो मनुष्य उसके जबड़ों के दांतों को रोज तोड़ता है, क्या मिला के, वो चुप रहता था। क्यों? क्योंकि एक संगति, एक झुंड। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. हालेलुया। हमने क्या कहा, वो खोला था उत्पत्ति 3। हाँ, दूसरी आयत पढ़े। उत्पत्ति 3 का दूसरा। स्त्री ने सबसे कहा, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है, उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगी। तब हमेशा याद रखना, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। लोग प्रार्थना करते समय कहते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप जब मत्ती खोलेंगे और 4था अध्याय और उसकी 3री आयत हमने पढ़ाई थी ना, तो 3री आयत में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। उस समय भी परखने वाला, उस समय भी संदेह करने वाला था और आज भी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जहां तक आपको प्रार्थना जो आप कर रहे हैं आपको नहीं मालूम कि आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं, इसलिए आप अपने इस दुष्ट मुंह से, कौन से मुंह से, दुष्ट मुंह से दुष्टता वाली प्रार्थना करते हैं। और उसमें क्या कहते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना, समझे वचन। अगर आप वचन जानते हैं तो आपकी प्रार्थना वचन से होगी। और वचन में लिखा है, याकूब उसका 5वां अध्याय खोले, याकूब उसका 5वां अध्याय, बस 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 बस, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत के ऊपर कुछ लिखा है। अगर आप पढ़ें, याकूब की पुस्तक अंटी सबसे पीछे है, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. ला बेटा, याकूब हालेलुया, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत के ऊपर कुछ लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना की शक्ति लिखा ना, और हम क्या कहते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना
देखो बोला कि पतरस के बगल में है, पतरस पीछे देखो। सुनो पहले सब इधर देखो। याकूब उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत के ऊपर लिखा है प्रार्थना की शक्ति। अब प्रार्थना में शक्ति है, और इसको कहा छोटी सी प्रार्थना। आप में से कोई मुझे बताए कि जब यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया तो कितनी बड़ी प्रार्थना करी थी। ये पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है, ऐ लाजर बाहर निकला। इसको आप कैसी प्रार्थना कहेंगे? इसको आप बौनी कह देंगे। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को छोटी कहते हैं तो इसको आप कहेंगे बौनी प्रार्थना। भाई बहुत छोटी बौनी प्रार्थना है, और उस बौनी प्रार्थना से 4 दिन का मरा लाजर निकल आया। भैया भैया क्या वचन ऐसे पढ़ा जाएगा? क्या ऐसे ही पढ़ा जाएगा? पढ़ने का तरीका सीखो, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक मुंह चलाते रहोगे। क्या करते रहोगे? मुंह चलाते हैं। हमेशा याद रखो, कोई आगे नहीं बताएगा, किसी को कोई मतलब नहीं, सब एकदम खाने पीने में मस्त है, लेकिन वचन अपने अभिषिक्तों के पास पहुंचेगा और उन्हें सिखाएगा। जब आप वचन को जानेंगे तब आप वचन से प्रार्थना करेंगे, यस, और आपकी प्रार्थना हाँ और आमीन में होगी। आप हमेशा याद रखिए, जब राजा आहाब ने सारे नबियों को बुला लिया और यहोवा के सारे नबियों को मार दिया, तो एलिया ने कहा कि मैं ही अकेला रह गया हूं। लेकिन एलिया को नहीं मालूम अभी 7,000 और नबी हैं। ये तो खुदा की बात है। लेकिन बहुत ध्यान से सुने, वचन बताता 450 बाल देवता के पूजने वाले सुबह से रात तक प्रार्थना कर रहे, आग गिर जाए, आग गिर जाए, लेकिन आग नहीं गिरी। लेकिन एलिया ने जैसे ही कहा और जैसे ही प्रार्थना करी, बोला, वैसे ही आग गिर गई। क्योंकि एलिया वचन से प्रार्थना कर रहा है। आमीन। और वे राजा आहाब के 450 बाल देवता के पूजने वाले नबी सुबह से रात तक प्रार्थना कर रहे, वचन के बाहर खड़े होकर। जब परखने वाला यीशु मसीह के पास आया, अब ताली बजाएं। बताइए आप ताली कैसे बज रही है? जब परखने वाला यीशु मसीह के पास आया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो जब परखने वाला यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उस परखने वाले को कैसे उत्तर दिया? पढ़े मत्ती 4 अध्याय और उसकी 3री आयत। तब परखने वाले मरुक जाए, खोलने दीजिए सबको, जल्दी आया ना करे। मत्ती 4:3 में क्या लिखा? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है यदि तू खुदा का पुत्र है पत्थर रोटी बन तो कह रहे पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया यीशु ने? जब उसके पास परखने वाला आया, ये परखने वाला तब भी खड़ा होता है जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये परखने वाला तब भी खड़ा होता है जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं। ये परखने वाला तब भी खड़ा होता है जब आप विश्वास में दृढ़ हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से इसके जीवन में एक संदेह उत्पन्न करो और इसके अंदर मैं पूरी रीति से राज्य करूं। लेकिन जब ये परखने वाला, ये संदेह उत्पन्न करने वाला यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने इसको कौन सी तलवार और कौन से हथियार से मारा? क्या आप जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? हाँ बताए भाई, आप समझ लें, कभी भी याद रखें,
कभी भी याद रखें, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, एक तो खुदा से आप प्रार्थना करते हैं। आप जब खुदा से प्रार्थना करते हैं, आप और खुदा एक और होता है, Yes. और वो बैठा होता है। आप बहुत ध्यान से देखिए कि चर्च में भी या बाइबल को, वचन को पढ़ते हुए भी या प्रार्थना करते हुए भी आप बहुत ध्यान से देखिए, आप बहुत जोर शोर लगा रहे हैं कि मेरा मन कहीं भटके ना, मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में बहुत से गंदे गंदे विचार आते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? आते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि लाओ मैं प्रभु से एकदम पूरे पूरे पवित्र मन से प्रार्थना करूं, लेकिन आप प्रार्थना करते करते आपके अंदर संदेह आता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन में ये काम हो जाए, लेकिन अंदर से संदेह आ रहा, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। यही है वो जो संदेह को उत्पन्न करता है। और तब पिता ने कहा, एक संदेह करने वाला व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों वचन में लिखा कि अगर तुम संदेह करोगे तो तुम अपने पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि संदेह वही तीसरे ने उत्पन्न करा। Yes. और जब ये तीसरा होता है, और तब इस तीसरे को कोई नहीं जानता, वो सब कोई कहते हैं भैया हम और मेरा खुदा था, एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, अरे तो तुम और तुम्हारा खुदा था, तो यादन की वाटिका में ये धूर्त कैसे घुसाया? और ये धूर्त अदन की वाटिका में घुसाया, तो पृथ्वी पे तो घूम ही रहा है। भैया बताओ, ए भैया उत्पत्ति 2:15 पढ़ो जरा, क्या लिखा? हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वचन प्रचार कर रहे, कुछ समझ में आ? अच्छा आ जाए भैया तो बहुत अच्छी बात है। उत्पत्ति 2:15 में क्या लिखा बेटा, क्या लिखा उत्पत्ति? यहोवा परमेश्वर ने आदम को ले आदम की वाटिका में खुदा, आदम, हवा, फिर रक्षा किसकी? क्यों खुदा ने कहा रक्षा करो? क्योंकि कोई है इसलिए। इसको आज तक जाने ही नहीं। मम्मी भूख लगी, बिना डंडे के काम नहीं होगा। अब तुम सोचो बिना डंडे के काम हो जाए। खुदा ने कहा कि धन्य वो मनुष्य जो मेरे लाठी से मेरे, और आदम रक्षा कर पाया नहीं। धूर्त खुदा ने आदम से कहा रक्षा कर, और उस रक्षा ना करने के कारण धूर्त घुसाया और आराम से हवा से बातें कर रहा। तो यही बातें हैं कि उसने कहा तुम चिंता करते हो। खुदा ने कहा तुम अपने सर का एक भी बाल, ओह माय गॉड, काला या सफेद नहीं कर सकते, तो तुम चिंता क्यों करते हो? खुदा ने मना करा है चिंता करने के लिए, हम चिंता कर रहे हैं। इसका मतलब कोई है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, शैतान। ऐसा थोड़ी ना कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चिंता ना करे। तो थोड़ी बहुत चिंता होती है भैया, और क्या? तो करो भी चिंता, नहीं करो तुम चिंता करो तुम थोड़ी बहुत करो। एक बस याद रखना, या तो खुदा की ओर हो लो या तो शैतान की। हमारे खुदा ने हमें एक एक तोड़े का राज बताया। तो क्या तुम जो प्रचार कर रहे हो तुम्हें चिंता नहीं होती? नहीं, कहीं पर भेज दो हमको, हम किसी चीज से चिंता नहीं। क्यों? चाहे पत्नी खाने क्या खाएगी, तो आई बेटियां दोनों खाना क्या खाएंगी? कुछ भी खाए, मेरे कारण तो मैं जीवित है। इस पृथ्वी पर मैं चला जाऊंगा
तब भी वो जीवित रहेंगे। और आज की चाय नहीं, कल की चाय पियेंगी, आज की चाय नहीं पियेंगी। जब मैं जाऊंगा तो कहेंगे आज वो मर गया, आज चाय नहीं पियेंगे, कल चाय पीने लगेंगे। और परसों धीरे से ब्रेड आ जाएगी, मक्खन भी लगा के खाने लगेंगे। हाँ, ये सच्चाई है। किसी के आने जाने से कोई रुकता नहीं। मैं चिंता करके क्यों अपने पिता से दूर हूं? जो होना है होने दो। जो घटना, यीशु मसीह ने कौन सा हथियार छोड़ा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हर्षिता। हर्षिता। तुम बोलते समय बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, लेकिन बाद में सोचती है। ये तुम्हारा माइनस पॉइंट। बोल दिया तो बोल दिया, तो सोचना किस चीज का? तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? यीशु ने उत्तर दिया। कौन सा हथियार यीशु मसीह ने यूज किया? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। तो यीशु मसीह ने कौन सा हथियार नहीं यूज किया? लिखा हुआ। लिखा हुआ। कहां लिखा? कहां लिखा? कहां लिखा भैया? कहां लिखा? यही वचन जो तुम पढ़ रहे हो ना, जब शैतान आया ना, तो खुदा ने इसी वचन में कहा लिखा है। और आज इसी वचन के लिखे हुए को हम लोग क्या कहते, तब पकड़े दो उसको। ऐसे थोड़ी ना होता। लेकिन जब यीशु मसीह के पास परखने वाला आया, तो यीशु मसीह ने इसके लिखे हुए को दिखाया। हथियार कौन सा यूज कर रहा है? तोप का बोला, तोप का बोला। राफेल कौन सा? F-15 है। रॉकेट कौन सा हथियार यूज करा? यीशु मसीह ने। लिखा है। क्यों? इस लिखे हुए को क्यों उसने स्मरण रखा? क्योंकि इसने स्वयं आकाश पे पहली बाइबल लिखी। ओह माय गॉड। लिखी मेरे खुदा ने भैया। और लिख के क्या कहा? उत्पत्ति में आओ। उत्पत्ति, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2 खोलो, हालेलुया। और लिखा और क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:16। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दिया आदम को? आज्ञा दी। आज्ञा दी। हेलो, आदम को क्या दिया? आज्ञा दी। आज्ञा दी। आज्ञा क्या है? पवित्र वचन। ये वचन जो पढ़ रहा हूं, ये आज्ञा है। तेरे चित्त से ये पुस्तक कभी उतरना ना पाए। है? उसे 10 आज्ञाएं दी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने, खुदा ने आदम को क्या दिया? हीरा मोती च्यवनप्राश नहीं, च्यवनप्राश दिया सुबह दोपहर शाम खाओ। है? क्या दिया? आज्ञा दी। तो आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? वचन की पुस्तक। कहा लिखा? आज्ञा, आज्ञा वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
व्यवस्था विवरण 6:25। आज्ञा क्यों दी? क्यों दी? उसने क्या दिया आदम को? आज्ञा दी। आज्ञा दी ना। व्यवस्था विवरण 6:25 व्यवस्था विवरण 6:25। और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के क्या? अनुसार क्या दिया? यहोवा की दृष्टि आदम को क्या दिया? यदि हम अरे भैया और यदि हम भैया आज्ञा दी। आदम को क्या दिया था? और क्या पढ़ रहे हैं? पढ़े? और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म करेगा। कौन सा क्या धर्म था? ईसाई? हम ईसाई, क्रिश्चियन, कैथोलिक, कैथोलिक। तो धर्म क्या है? तो खुदा ने क्या दी? आज्ञा। आज्ञा। आज्ञा धर्म है। तो आज्ञा क्या है? धर्म। और धर्म के मार्ग पर चलने पर आदमी धर्मी मनुष्य बनता है। तो खुदा ने ये वचन, उसके सारे नियम मानने में चौकसी करे, ये धर्म है। धर्म है। अरे वो तो बकता रहता बकने को। बिना बुलाए आ जाता है एक जना, सोचे रहे ना। चिंता। तो धर्म दिया क्या खुदा ने आदम को? आज्ञा। यही तो पुस्तक है, यही तो लिखा है। क्यों? जब शैतान आया खुदावन यीशु मसीह के पास, तो खुदा ने लिखा है क्यों कहा? क्योंकि लिखा हुआ आदम को दिया गया। ओह माय गॉड। आज्ञा दी। आज्ञा दी। पहले मनुष्य आदम को खुदा ने आज्ञा दे दी। छोटी सी बाइबल थी, एक आज्ञा। लो भैया, ये स्वर्ग की बाइबल थी जो खुदा ने आदम को दी। एक आज्ञा लो। देखा आपने? और जब शैतान आया मत्ती 4:3 में, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो कह दे ये पत्थर ये रोटियां बन जाए। उसने कहा, उसने उत्तर दिया, आप बोला तो क्या बोला? लिखा है। यही तो बात है। अगर लिखे हुए को जब तुम पढ़ लो तो फिर उस लिखे हुए के अनुसार करने में चौकसी करो। यही धर्म है तुम्हारा। लिखा है कि मनुष्य केवल लोग धर्म को कैसे दर्शाते हैं? इधर लोग धर्म को कैसे दर्शाते हैं? ताबीजों को चोरा करके। लोग धर्म को कैसे दर्शाते हैं? ताबीजों को चौड़ा करते हैं, बड़ा बड़ा ताबीज पहनते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, बड़े बड़े सफेद सफेद वस्त्र पहनते हैं कि सब हमको पहचान जाए कि हम इस धर्म से। लेकिन कोई आज्ञा को नहीं मानता। और जो आज्ञा मानता है उसके पास कोई ताबीज नहीं होगा, कोई माला नहीं, कोई गरी का गोला नहीं, नारियल का गोला सर फोड़ दो, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आज्ञा है। उसके पास ऑलरेडी। अगर आपके पास आज्ञा नहीं तो आप ताबीज पहनेंगे, माला पहनेंगे, हैं, जिससे लोग आपको पहचाने। अगर ऐसी ताबीज माला जरूरी थी तो आदम को ताबीज और माला देना चाहिए था। खुदा ने आज्ञा थी। अब अगर आपके पास ये लिखा हुआ वचन आपके हृदय रूपी पट्टियों में लिखा है तो आपकी देह पर कोई भी ताबीज, कोई भी माला
कुछ भी नहीं होगा, ये आप अंधकार की शक्तियों से सामना करना जानते हैं। हमें तो याद रखना, ये बाइबल में लिखा है, कह रहा ये तेरे लिए धर्म ठहरेगा यदि तू इस आज्ञा और इसके नियमों के अनुसार करने में चौकसी करे। तो कौन दुष्ट, कौन शैतान छू पाएगा आपको? लेकिन अगर आपके पास आज्ञा नहीं, ताबीज, माला है, तो सब आपको अपने वश में करेगा। कहेंगे ये बस वही तो बात है। शैतान इन सारी चीजों में आपको बगड़ा के आपको अपने वो जबड़ों के अंदर रखता है। क्योंकि अगर आपके पास आज्ञा नहीं, अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में नहीं है, शैतान आपके अंदर है। याद रखो, शैतान कोई ताबीज, माला, इनसे किसी चीज से नहीं डरता। शैतान डरता है लिखे हुए से। जैसे ही खुदा ने का लिखा है, दुम दबा के भागी। क्या देखा आपने? आपने देखा, यीशु मसीह हमें एक हथियार दे रहा है, और वो हथियार है खुदा का वचन। अब जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेगा और उसके भय मानकर चलेगा, वो अंधकार की शक्तियों का सामना करने पाएगा। परंतु जो लिखे हुए को कभी भी ध्यान से नहीं सुनेगा, अरे यार क्या कह रहा, अपना मन ताबीजों पर और आगोरियों पर, बाबाओं पर लगाएगा, वो कभी भी जीवित खुदा को नहीं जान पाएगा। तब वचन में एक आयत लिखी है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 8 यशायाह 8:19 यशायाह 8:19 पढ़ लो बस। देखो समय हो गया, पता चला ये कितनी देर हो गया, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, पता लगा आपको? यशायाह 8:19 यशायाह 8:19 में क्या लिखा है? नहीं खोलने दीजिए, बच्चे को भी तो खोलने दीजिए। बच्चे से प्यार करती है कि नहीं करती हैं आप? हाँ खोलने दीजिए। बच्चे से प्यार करना ये थोड़ी ना कि उसको मलाई उसाते बंद खिला दिया, नहीं, मलाई बंद ना दो, उसको वचन पढ़ने दो, ये प्यार है। हाँ यशायाह 8:19 जब लोग तुमसे कहे, जब लोग तुमसे कहे, हाँ उठाओ और प्रभु के पास ये नहीं ये माला, ये ताबीज, ये सारी चीजें, ये मूर्ति, ये सब किसका चिन्ह है? ओझाओं का। और सतर्क हो जाओ बेटा, ये माला, ये ताबीज शरीर पे सब पहन लेना, धागा बांध लेना, ये सब किसका चिन्ह है बताओ? ओझाओं। देखा नहीं तो हम क्या ये सब पहने इनके, क्या हम ओझाओं का? हाँ। और ये कौन सी जाति करती है मालूम? सामरी जाति। बहुत ध्यान से सुनो वचन। आपने देखा होगा कि ओझा बाबा लोग शरीर को खुदवाने, शरीर पर पहनने, शरीर पर बांधने, घर में बांधने, ये सारी चीजें देते हैं, और ये बंधन है। तो क्या हमने इसको धारण करके हम ओझा और बाबा के हो गए? यस। देखो पढ़ो क्या लिखा, यशायाह 8:19
जब लोग तुमसे कहें कि देखो। आप ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, हाँ जो गुनगुनाते और नहीं, तो माला कैसे गुनगुन 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 करके पढ़ते हैं, देखा तुमने? फुसफुसाते हैं। आपने कभी माला पढ़ते देखा इनको? गुनगुन 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 गुनगुन। और जैसे आपके पास माला, वैसे आगे बढ़ो तो उनके पास भी माला है। आत्मा, अब तुम वचन पढ़ोगे, पहन धारण कर रखे हो ओझाओं को, और फिर प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता, ठीक ना सुनता। ये प्रभु की दया है जो अभी तक जीवित हो। हाँ देखो, मैं खुलवा के पढ़ा लेता हूँ बेटा, मैं थोड़ा बड़ा वाला पढ़ा। कौन सा वाला पढ़ा? आप मुझे बताओ, एक ये माला की आत्मा कहाँ से हमारे अंदर आ गई? अभी आगे बढ़ो तो और लोगों के पास भी माला लटकी रहती है। बस ये होता है हमारे मोती अलग कलर के होते हैं, उसके मोती अलग कलर के, कलर अलग होगा, लेकिन माला। और ये बांधने की आत्मा, ये पहनने की आत्मा, ये तो ओझाऊ, ये एक सामरी जाती है, एक अन्य जाति है ना, एक अन्य जाति, एक सामरी और एक इजरायली। हम ऐसा करके क्या करते मालूम? लिखे हुए का इनकार। पहन तो लिया, धारण तो कर लिया, लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशाया 8:19 में, जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे, अच्छा ये लोग पता है कभी वचन नहीं पढ़ाएंगे। इनकी एक सबसे बड़ी आदत होगी, इधर देखो, सब जगह देखो, इन लोग कभी वचन नहीं पढ़ाएंगे। इन लोग सब तुमको पहनवाएंगे, सब पहनने के लिए कहेंगे, लेकिन कभी वचन खोल के नहीं पढ़ाएंगे। तब कलाम में लिखा, जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, जब तुम ये कहना, ये कह देना, ये कह देना, रुकना नहीं, ये कह देना, तुम रुकना नहीं, नहीं बुरा मान जाएंगे, नहीं तुम कह देना, मेरे खुदा ने कह दे, तुम्हें कह दिया क्या? तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना। तो क्या जब हम ये पहनना ओढ़ना, ये माला और ताबीज, ये सब अपने जीवन से उतारते हैं, तो हम खुदा के पास जाते हैं? कहीं नहीं लिखा खुदा के पास जाने के लिए माला पहनो या ताबीज पहनो, बल्कि ये ओझाओं और फुसफुसाने वाले। तब तुम ये कह देना, मैं क्यों पहनूं भैया? क्या मेरे पास जिंदा खुदा नहीं है? देखो पढ़ो क्या लिखा, क्या मुझे जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। अरे तो क्या ये मुर्दे होते हैं क्या जो पहने रहते हैं? यस, मैंने क्या कहा था उस दिन? मरा हुआ मुर्दा। लो देखो वचन में एकदम साफ लिखा, क्या जीवितों के लिए मुर्दों के पास जाना चाहिए? मेरा खुदा जीवित है। कितने लोग मानते मेरा खुदा जीवित है? कितने लोग मानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवित खुदा है? तो मेरा यीशु मसीह जीवित है, मैं यीशु मसीह के पास आया, मैं लिखे हो कि जीवितों के पास गया हूं। अब मैं अगर मुर्दा होता तो पहले रहता। अब पैन ओढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें ये मिल जाए, भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। भैया कैसे प्रार्थना करें? हो सकता है शैतान तुम्हें ये सारी चीजें, संसार की चीजें दे दे। ये संसार की सारी चीजें शैतान के पास है, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और शैतान तुम्हें ये सारी चीजें दे देगा, पहनोगे, ओढ़ोगे, दे देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा वाह खुदा मेरी प्रार्थना सुन रहा है, दे देगा। लेकिन ये सारी चीजें तुमको शैतान दे रहा है, वो खुदा कह रहा है मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। अनंत जीवन तुम्हारे लिए फल होगा। बात समझो। शैतान जब खुदावन यीशु मसीह के पास आया तो कह रहा है एक बार झुक के प्रणाम कर दूं, मैं तुम्हें संसार का पूरा वैभव दे दूंगा।
अरे यीशु मसीह को, यीशु मसीह की बनाई हुई सृष्टि देने के बारे में कह रहा हूं। तुम्हारे एक एक दांतों को तोड़ देगा यीशु मसीह। हाँ? एक एक दांतों को तोड़ देगा। ये खुदावन यीशु मसीह है। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह से शैतान कह रहा, एक बार झुक के दंडवत कर लो, मुझे पता है पूरे स्वर्ग राज्य, पूरे पृथ्वी का मैं तुम्हें दूंगा। अगर मेरा जीवित खुदा है तो मैं जीवित खुदा के पास जाऊंगा। ओझाओं और बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा। ओझा बाबा का मतलब ये नहीं वही जो केवल काले वस्त्र पहने वो पुष्पा। ओझा बाबा हर वो कोई जो अपने शरीर पर कुछ भी धारण करता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसमें और तुम मुझ में वास करो। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 8:19 में पूरा पढ़ लो। जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और गुरुओं के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी नहीं, चुनौती की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए मौत ना फटेगी। अगर वो इस वचन के अनुसार ना बोले तो क्या हमें इस वचन के अनुसार बोलना है? यस। तुम इतना कड़वा क्यों बोलते हो? मेरा पिता कहता तू बहुत कड़वा बोलता है। वचन में लिखा है यदि वे इस वचन के अनुसार ना बोले तो पौ ना फटेगी। तुम चाहे कुछ भी मानो, चाहे बुरा मानो, चाहे अच्छा मानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं बोलूंगा तो इस वचन के अनुसार, तुम सुनो या ना सुनो। ना सुनो। तो कलाम क्या कहता, वचन क्या कहता कि मुर्दे जीवितों के लिए जीवित खुदा के पास जाना है। क्या मैं मुर्दों के पास जाऊं? मेरा खुदा जीवित है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर जीवित और सर्वदा जीवित रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मृत्यु मुझे हरा ना पाएगी, क्योंकि प्रतिदिन मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चलता हूं। और हमेशा याद रखना, यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम यीशु मसीह दिया। और अगर मेरा खुदा यीशु मसीह है तो मुझे ओझाओं और बाबाओं, तांत्रिकों, फुसफुसाने, माला, ताबीजों को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ वचन है। और इस लिखे हुए वचन को हम प्रतिदिन इसलिए संगति करते हैं ताकि कहीं भूले भटके हम इधर से उधर डोल भी जाएं तो शाम को जब हम पिता के पास पहुंचे तो वह पिता हमें फिर से शुद्ध कर दे। कितना आनंद की बात है नहीं? आज हम भवन गए, आप भवन में हमने 5 घंटे 6 घंटे काम करा, पूरा सफाई अभियान। इतना आनंद, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखता हूं। आप एक चीज देखते हैं, मैं बहुत कुछ देखता हूं। पूछोगे नहीं क्या? पूछो। स्वर्ग का राज्य,
भयानक दिन आ गया है। जितना ब्रांडेड का एसी ले आओ, गर्मी कम नहीं कर पाएगा। कुछ हजार किलोमीटर पे लोग घास फूस की तरह मर रहे हैं। और केवल एक तरह से, एक जगह से आक्रमण नहीं हो रहा, सब चीजों को, विपत्ति के सातों प्यालों को पिता ने उंडेल दिया है। इसलिए अब पृथ्वी पर सुख और शांति नहीं है। अब बुद्धिमानी केवल इसी में है कि जीवित खुदा के निकट आ जाओ और पकड़ लो। उनका क्या कसूर था? वो अपने घरों में अच्छे से रह रहे थे, ऊपर से बम गिरा, सारा तबाह हो गया। अभी भी नहीं, अब तो और बड़े बड़े गिर रहे हैं, तैयारियां शुरू हो गई। कितना बचोगे? अब तो जीवित खुदा के वचन में आ जाओ कि अभी भी मनुष्य का चेहरा देख देख के वचन से दूर भागोगे। अब वह बातें हो रही हैं जो कभी नहीं हुई। जो शहर, जो नगर बहुत सुहावना था, वो आज राख पड़ा हुआ है। आज वहां कोई नहीं जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि उन्होंने मेरे लिखे हुए का इनकार किया। धन्य हो तुम जो तुम्हारे पास लिखा हुआ वचन पहुंच रहा है। जाओ और जाके पूछो, ये बच्चा आया है, इस बच्चे से पूछो जो हम तुमसे पूछो वो इससे पूछो, और तुम जब इनको उत्तर देना, इससे पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई वचन लेके आया आज तक? पूछो। वचन लेके आए नहीं, आप हाथ क्या दिया? बताओ, मुंह से बताओ, मुंह खोलो, बताओ। इतनी बड़ी हो गई, आज तक कोई वचन लेके इसके पास नहीं आया। क्या तुमने कभी ऐसा वचन सुना? हमने कभी ऐसा वचन सुना? तो हम उस वचन को जो हमें मिल रहा है कितना ज्यादा गलत समझ रहे। नहीं, इस बच्चे की तुम्हारी आयु कितनी है बेटा? 20 साल की उम्र में इसने ऐसा वचन नहीं सुना। तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर मिल रहा है और तुम हजम नहीं कर पा रहे, तो कह रहे हैं अच्छा नहीं अच्छा नहीं। अरे सोचो, तुम्हारे बीच में एक बच्चा बैठा है जिसकी आयु 20 साल की, और 20 साल की उम्र तक उसने आज तक कभी अपने जीवन में वचन को इस तरह से नहीं सुना, और ना ही कभी उसके पास कोई वचन बताने आया। यस नो? तुम्हारे घर में कैसे आ गया वचन बताने? और जब आया तो तुम उसमें नुक्स निकाल लगे, ये अच्छा नहीं, चेहरा ये अच्छा नहीं। थोड़ा सा गर्दन घुमाओ, देखो एक 20 साल का बच्चा है जिसके पास वचन नहीं पहुंचा, और तुम्हारे पास वचन बिना कुछ बाहर गए तुम्हारे घर में आ गए। इसी का लेखा लेगा प्रभु, इसी का लेखा लेगा। तब क्या कहोगे? तब क्या कहोगे खुदा के सामने? और वो आता था, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, हमें ये अच्छा नहीं लगता था, हमें वो अच्छा नहीं था। खुदा कहता था अच्छा नहीं लगता था, वही तो वचन था। जिस तरह से तूने मेरे वचन का पृथ्वी पर इंकार किया, वैसे मैं तेरा इंकार करता हूं। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? आओ मौचाओ के पका के खाऊं? क्या करोगे? समझो समझो। मैं पिछली मीटिंग में आया था, आंटी के घर में, मैंने कहा मैं रिश्तेदार के हैसियत से नहीं आया, मैं आया हूं वचन को लेके।
और आपको वचन बता रहा हूं। अगर आप कहें कि मैं रिश्तेदार के हैसियत से आया हूं, तो मैं तो रिश्तेदार के हैसियत साल में एक बार भी ना हूं। है बात सही है नहीं? मेरे और भी रिश्तेदार हैं, उनसे जाके पूछिए कि ये उनके घर कितने बार जाता है। क्रिसमस में भी सब मेरे भाई लोग मिलने निकलते हैं, 2-2 गाड़ी लेके, उसमें मैं नहीं बैठता। कभी ध्यान दिया इस बात को? नहीं दिया। सब आएंगे मिलने, अच्छा वो साल में एक बार आएंगे, और मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि मैं उस समय कहीं गया हूं मीटिंग करने, मेरी रोज का काम है ये। मैं आपके साथ रिलेशन पृथ्वी का करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ आत्मिक रिश्ता बनाने आया। मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा पिता मेरे साथ रोज चल रहा, मेरा भाई चल रहा। मैंने अपने पिता के वचन को अपने पिता को बहुत रोज सुनाया है। मैं अपने पिता के शरीर के लिए और इसके जीवन के लिए कुछ भी करूं वो बेकार है, अगर मैंने इसको अपना खुदा का वचन नहीं बताया। खुदा ने कहा मेरे वचन को जो मनुष्य जाके बताता है वो धन्य है। तो अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दे। और खुदा ने मुझे बहुत बड़ा अनुग्रह दिया कि मैं इस वचन को अपने माता पिता को भी सुनाता हूं, अपने भाइयों को भी सुनाता हूं, आप लोगों को भी सुनाता हूं। देखिए कितना बड़ा अनुग्रह है। तो यही बातें मैं अपने पिता के वचन में चलते हुए देखता हूं। मुझे इस पृथ्वी पर कोई भी स्थान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी मेरी है। क्या वचन में क्या लिखा था उस दिन? सब कुछ मेरा है, सब कुछ तुम्हारा है, जाओ और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में लेना। तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, हर चीज है। हमेशा याद रखो, अपने पिता के निकट आओ, अपने पिता के वचन को जैसा लिखा है उसे ग्रहण करो, और जैसा लिखा हुआ तुमने पढ़ लिया उसके अनुसार करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नहीं तो इस भाई से प्रार्थना कराओगे, लेकिन ये भाई की प्रार्थना पूरी नहीं होगी। भाई बता रहा है क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुमने इस लिखे हुए का इंकार किया। आइए हम प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। प्रदान किया है जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। इस मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों ने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन कर सकूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपने प्रजा को प्यार करता है। प्रभु, मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुमको एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा रहेगा। खुदावन, अब मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो शिक्षा आपने इस महासभा में दिया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें सीख सके और जान सके खुदा, क्योंकि आपने ये भी कहा कि हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि
मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार आचरण करें। जो इस आज्ञा को मानेगा, सबको चौकसी करेगा, वह धर्म को प्रकट करता है कि खुदावन जो इस महासभा में जो भी आप वचन दिया है खुदा, ताकि इस घराने में के लिए भी वह यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो इस घराने में जो वचन आपने बोया, इस घराने के हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको आशीष प्रदान करे, उनको अनुग्रह दीजिए और आपका कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन जो इस महासभा में नहीं उपस्थित हैं, लेकिन वह उनका आत्मा इस घराने में है खुदा, ताकि उन लोगों के लिए भी मैं वही दुआ करता हूँ खुदा, रहे हैं खुदा, उनको भी आपका वचन को सुनने की और आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी मैं ये दुआ करता हूँ, ताकि आज का जो वचन इस महासभा में बोया गया है खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन जो हमारे भाई के लिए भी उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे कि वह हम लोगों को दिन प्रतिदिन वह आपका आत्मा में आपका वचन को हम लोगों को सुनाते हैं और उसको समझते हैं और उसको जानते हैं खुदा, ताकि उसमें हम लोग चल सके, उसको ग्रहण कर सके। खुदावन हमें उनको भी बहुत आय, उनके परिवार को भी बहुत आय से आशीष प्रदान करे, ताकि वो हम लोगों को जितना भी आपका वचन को सुनाते हैं, उनको हम लोग ग्रहण करने की सामर्थ्य हम लोगों को दीजिए, ताकि उस आपका वचन को हम लोग शेष में ग्रहण कर सके। खुदावन इस महासभा में जो भी उपस्थित नहीं है, जो भी इस योजना आपका महासभा को देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपको बहुत आय से उनको आशीष दीजिए, ताकि वह आपका अनुग्रह में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं जितने भी यहाँ उपस्थित हर जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आज का वचन जो आपने इस घराने में बोया गया खुदा, ताकि हमारे आपका जो जीवित वचन है खुदा, जो आगे आपने दिया है खुदा, ताकि हम लोग उसका चौकसी करें और उसके अनुसार चल सके खुदा। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। साहब खुदा के जलाल महिमा सदा तेरी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चाचा प्रेज द लॉर्ड, आंटी प्रेज द लॉर्ड। बेटा सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे मैथ्यू आंटी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे मैथ्यू आंटी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।